तो फायर ब्रिगेड की टीम तो मौके पर सही वक्त पर पहुंच गई थी, लेकिन बता रहे हैं जैसे कि वहां पर बहुत ही संकरी गलियां हैं अंदर इमारत में, और ऐसे में वो नारो लेन में पहुंचना फायर ब्रिगेड की टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। और बहुत ही दुखद खबर है कि 7 लोगों की जान इसमें चली गई है। आगे बढ़ते हैं। खुद को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बताने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 24 घंटे के भीतर अपने बयान से पलट गई। आज उन्होंने कहा है कि वो सीएम का चेहरा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कल तो उन्होंने खुद को चेहरा बताया था, तो इस पर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि उन्होंने ये बात चिढ़कर कही। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा ये पार्टी तय करती है और कहीं पर पार्टी ये तय नहीं करती है। तो पहले से नहीं बताया जाता है कि कौन चेहरा होगा, ये परंपरा रही है पार्टी की। ये कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और अपना जो खुद का उनका बयान था कल जो उन्होंने दिया था, उस बयान से पूरी तरह से यू टर्न उन्होंने ले लिया। तो 24 घंटे के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बयान से पलट गई हैं। उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। कल और आज उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, किसी और का चेहरा क्या आपको दिखाई दे रहा है? लेकिन आज कह रही हैं प्रियंका कि वो तो मैंने चिढ़कर कह दिया था, मैं सीएम का चेहरा नहीं। इस यू टर्न को कैसे समझा जाए? बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस का अगर उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी वाड्रा है। वही यहाँ के प्रभारी भी हैं, पार्टी के महासचिव भी है। और कल जब उन्होंने ये बयान दिया था उस समय राहुल गांधी भी मंच पर बैठे हुए थे साथ में। जाहिर सी बात है सवाल चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर हो रहा था। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि कोई और दिख रहा है क्या यहाँ पर, जाहिर सी बात है यूपी में और कोई दिख भी नहीं रहा है और कोई है भी नहीं। और ये हकीकत शायद 24 घंटे में प्रियंका गांधी वाड्रा को ये पता चल गया होगा। और जब ये मीडिया में सुर्खियाँ बन गई और उनके ऊपर इस तरह की बातें होने लगी कि क्या कांग्रेस को खाता भी खुल पाएगा या नहीं, ऐसे में जब खाता खुलेगा या बहुत कम सीटें रहेंगी तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन पाएगी। जाहिर सी बात ये हकीकत समझी और यू टर्न ली है। और जो बयान उन्होंने दिया है कि वो यूपी में कांग्रेस की हकीकत को ही बयान कर रहा है। यहाँ पर न पार्टी का जनाधार है और न ही वैसी सीटें आ सकती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो क्या कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सके। इतना तो आप देखिए कि 30 साल से ऊपर हो गया है, कांग्रेस का जनाधार लगभग सिकुड़ता जा रहा है और हर चुनाव में ही सिमटता जा रहा है। इस बार प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अलग से आपने देखा कि युवाओं के लिए उन्होंने अलग से जो होता है पार्टी का प्रपत्र वो जारी किया है। लेकिन हकीकत तो यही है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है, नेता नहीं है। चेहरा के तौर पर अगर है तो सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, नहीं बन सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। और इस हकीकत को 24 घंटे में लेकर जानकर उन्होंने यू टर्न लिया है। जी, तो कांग्रेस के सीएम फेस पर एकदम से अपने बयान से पलट गई प्रियंका गांधी वाड्रा। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। देखो, ये कांग्रेस की गाड़ी में टिकट लेने वालों से ज़्यादा टिकट वापस करने वाले या कैंसिल कराने वालों की क्यों ज़्यादा लगी हुई है, लाइन ज़्यादा लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस टिकट देती है और वापस करने के लिए लोग कांग्रेस की खिड़की पे पहुंच जाते हैं कि भैया हमारा टिकट वापस ले लो। तो आज कांग्रेस की जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी का कारण बना है। कि जो पार्टी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी हो गई है।
और उनको लगता है कि साहब इस तरह का जो निगेटिविटी करके ही जो है वो हम कहीं ना कहीं जो है वो अपनी ज़मीन तराश लेंगे। तो उनको लगता है कि जो नकारात्मकता है वो वही उनकी ज़मीन है। तो अपनी ज़मीन का हाल देख लें, हश्र देख लें। तो लगभग अब 3 दशक हो चुके हैं और ये सत्ता का जो सूखा का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। हालांकि दमखम जरूर लगा रही हैं। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में जा भी रही हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं, आगे का प्लान भी तैयार किया जा रहा है और बीजेपी का भी चुनावी प्लान पूरी तरह से तैयार है। चुनावी रथ पर हैं महारथी, आज पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दमखम से जाते हैं। भारत माता की। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए चुनाव अभियान तेज कर दिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस चुनावी रथ के जरिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर डिजिटल प्रचार किया जाएगा। रथ के एलईडी स्क्रीन पर सरकार के 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। तो इन चुनावी रथों को आज रवाना कर दिया गया, हरी झंडी दिखा दी गई। तो 403 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों पर ये चुनावी रथ जाएंगे और एलईडी स्क्रीन पर सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच लेकर जाया जाएगा। और पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। अमित शाह कैराना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए घर घर प्रचार करेंगे। अमित शाह शामली और बागपत के कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा कर घर घर संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री कई सामाजिक लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, कैराना से शंखनाद आज करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। कैराना जो कि हिंदुओं का पलायन का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया गया था पिछले चुनाव में, और पश्चिमी यूपी में गहरी पैठ बनाने में बीजेपी इसके जरिए कामयाब भी हुई थी। एक बार फिर से वही मुद्दा उठाने की कोशिश। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए कि कैराना का इतिहास और कैराना का वर्तमान, ये दोनों पर ही कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत कुछ, खासकर फेज 1 और फेज 2 पश्चिमी यूपी में ये उनके दारोमदार है सीटों की जीत का। और मैं आप दिखा दूं कि हालांकि यहाँ पर बारिश भी हो रही है, कैराना में अभी बहुत कुछ सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन ये हालात पहले नहीं थे और कई तस्वीरें देखा गया था आज से 5 साल पहले, और खासकर जब दंगे हुए थे और उसके पहले भी, कि यहाँ पर 5 बजे के बाद यहाँ पर कहा जाता था कि दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घर से निकलना बंद हो जाते थे, खासकर महिलाएं वो स्कूल नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं जा सकती थी, ऐसे हालात थे। और ये तस्वीरों वीडियो में भी सबने देखा, मीडिया ने भी और जी न्यूज़ ने भी उस समय जोर से इसको दिखाया था लोगों के सामने। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और यहाँ पर न सिर्फ व्यापार हो रहा है बल्कि लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं योगी राज में, ऐसा भी यहाँ के कई लोगों से बातचीत में दिखा। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ का इतिहास रहा है
उसको भुनाने की कोशिश की 2017 में भी बीजेपी ने, और 2022 का चुनाव हो रहा है तो उसमें ये जताने की कि 2017 से पहले की जो स्थिति थी और 5 साल में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव का कारण रहा है बीजेपी शासन, योगी शासन। और इसी कारण से पूरे पश्चिमी यूपी में अगर जो सामाजिक समीकरण बदला है और एक तरह से ध्रुवीकरण भी अगर हुआ है बीजेपी के पक्ष में या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कैराना उसका मूल बिंदु होगा, मूल स्थान होगा। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार की जो शुरुआत कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, घर घर जाएंगे, लोगों से जाहिर तौर पर बहुत ही कार्यकर्ताओं से अलग महत्वपूर्ण है और इसी मुद्दे को पिछले चुनावों में उठाया गया था। और जो हुकुम सिंह हैं, उन बीजेपी नेता, उनकी ओर से दरअसल ये सूची जारी की गई थी और उनकी बेटी मृगांका सिंह चुनावी मैदान में है और उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पलायन हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.